पाठ 4 संक्रमित बीमारी जानकारी। पठन से पूर्व, स्वाइन फ्लू एक विषाणुजनित संक्रामक रोग है जो बहुत ही तेजी से व्यक्ति को अपने चपेट में ले लेता है और देखते ही देखते यह महामारी का रूप धारण कर लेता है। इस पाठ के द्वारा स्वाइन फ्लू के संक्रमण, कारण तथा रोकथाम या बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रविवार का दिन था। राहुल अपना काम खत्म करके टेलीविजन देखने बैठा। उसने देखा कि टेलीविजन समाचारों में एक महामारी स्वाइन फ्लू के बारे में बताया जा रहा है। उत्सुकतावश उसने पास बैठे अपने दादाजी से इस घातक बीमारी के बारे में पूछा। दादाजी ने बताया कि बेटे राहुल, ये बात एक पंक्ति में बताने की नहीं है। मैं विस्तार से इस घातक बीमारी के विषय में बताता हूँ। दादाजी ने राहुल को स्वाइन फ्लू के विषय में इस प्रकार समझाया। दादाजी बोले, राहुल बेटे, स्वाइन फ्लू श्वसन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है जो ए टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। यह वायरस H1N1 स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। यह वायरस मौसमी फ्लू में भी सक्रिय होता है, परंतु सामान्य फ्लू और स्वाइन फ्लू में एक मुख्य अंतर पाया जाता है। अंतर? कैसा अंतर? राहुल ने अपने दादाजी से पूछा। दादाजी ने जवाब दिया कि स्वाइन फ्लू के वायरस में चिड़ियों, सूअरों और इंसानों में पाया जाने वाला जेने मटेरियल भी होता है जो सामान्य फ्लू में नहीं होता। आज जो स्वाइन फ्लू का वायरस फैल रहा है वो पूरी तरह इंसानों में विकसित हुआ वायरस है। राहुल ने पूछा, दादाजी, यह वायरस कैसे फैलता है? जब हम खांसते या छींकते हैं अथवा जब जमीन पर कहीं थूकते हैं तो हमारे मुंह से द्रव कण निकलते हैं। इन द्रव कणों में वायरस होने पर यह कणों के द्वारा या किसी के छूने से दूसरे व्यक्ति के शरीर में मुंह या नाक के द्वारा प्रवेश कर जाता है। इतना नहीं, यदि किसी बीमार व्यक्ति ने किसी की बोर्ड, दरवाजे या रिमोट कंट्रोल को छुआ तो इसके द्वारा भी स्वाइन फ्लू का वायरस फैल सकता है। अतः इसे हम एक संक्रमित बीमारी भी कह सकते हैं, दादाजी ने उत्तर दिया। संक्रमित बीमारी क्या होती है? राहुल ने दादाजी से पूछा। एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से उसी बीमारी के लक्षण दूसरों में भी प्रकट होने लगे तो उसे संक्रमित बीमारी कहा जाता है। इस बीमारी का वायरस कब तक रहता है? राहुल ने दादाजी से प्रश्न किया। H1N1 वायरस प्लास्टिक में 24 से 48 घंटे, कपड़े और पेपर में 8 से 12 घंटे, टिश्यू पेपर में 15 मिनट और हाथों में 30 मिनट तक सक्रिय रहता है। किसी भी मरीज में बीमारी के लक्षण संक्रमण के बाद 1 से 7 दिन में पनप सकते हैं, दादाजी ने कहा। इस वायरस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दादाजी? राहुल ने पूछा। इसे खत्म करने के लिए डिटर्जेंट, ब्लीच या साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि बीमारी के लक्षण दिखने के 24 घंटे पहले और 8 दिन बाद तक किसी अन्य व्यक्ति में भी वायरस के संचरण, ट्रांसमिशन का खतरा रहता है। दादाजी, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? हम इस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं? राहुल ने पूछा। बेटा राहुल, इस बीमारी को पहचानने के एक नहीं कई लक्षण हैं, जैसे हल्का बुखार, कफ की शिकायत, डायरिया, उल्टी, सिर दर्द। इसके साथ ही सांस लेने में तकलीफ। किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से भी वायरस फैल सकता है। दादाजी, इस रोग से बचाव संभव नहीं है क्या? राहुल ने प्रश्न किया। दादाजी ने बताया कि अस्पतालों में इस रोग से निपटने के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। इसी बीच राहुल की छोटी बहन मीना, जो सामने बैठी दादाजी और राहुल की बातें सुन रही थी, आती है और दादाजी से पूछती है कि क्या अस्पताल के सिवा इसका कोई घरेलू उपचार संभव नहीं है।
दादाजी बताते हैं कि इस बीमारी से निपटने के लिए अगर व्यक्ति घरेलू उपायों को अपनाए तो वो इस रोग से अपना बचाव कर सकता है। दादाजी ने मीना और राहुल को घरेलू उपचार के निम्नलिखित नुस्खे बताए। घर का ताज़ा खाना खाएं, पानी ज्यादा मात्रा में पिएं, ताजे फल, हरी सब्जियां व सभी तरह की दालें अपने भोजन में लें, नींबू पानी, सोडा, शरबत, दूध व फलों का रस जैसे पेय पदार्थ लें। बासी भोजन तथा अधिक समय से फ्रिज में रखी चीजों का सेवन न करें। तुलसी, काली मिर्च से बने काढ़े का सेवन करें। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दादाजी ने कहा, बेटा, इस बीमारी का इलाज घर में ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक औषधि, होम्योपैथी व योग द्वारा भी संभव है। अपने शरीर का बचाव करने के लिए हमें अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए। दादाजी द्वारा इस जानलेवा बीमारी के बारे में राहुल को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी को हमें भी भलीभांति समझ लेना चाहिए, ताकि न केवल हम स्वयं इस बीमारी से अपनी रक्षा कर सकें बल्कि दूसरों को भी इससे बचा सकें।